से सन्यासी हुए। राजा भर्तृहरि भी और राजाओं की तरह राजा थे, उनकी भी बहुत सी रानियां थी, लेकिन पिंगला को वो बहुत मानते थे। वो रानी इनको बहुत प्यारी थी। कहते हैं एक सन्यासी एक बार आया राजा के दरबार में। उसने राजा को एक फल दिया कि राजा महाराज, आप बहुत ही ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, ये अमर फल आप खा लीजिए, अमर हो जाइए, इससे प्रजा को हमेशा एक अच्छा राजा उपलब्ध रहे। राजा ने खुश होकर उस ब्राह्मण को, सन्यासी को बहुत कुछ दान दिया और सन्यासी वहां से चला गया। राजा भर्तृहरि सोचे ये फल मैं पिंगला को खिला देता हूँ, वो अमर रहेगी, तो जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे देखता रहूंगा। वो पिंगला को गए दे दिए। पिंगला ने कहा कि बहुत खुश हो गई, राजा की सेवा की। फिर पिंगला ने वो फल एक सैनिक को दिया, सेनापति को, क्योंकि वो उसको चाहती थी। सेनापति ने वो फल एक गणिका को दे दिया, जिसको कि वो जान छिड़कता था। वो गणिका बाद में ला करके वो फल राजा को दी कि महाराज ये फल खा लीजिए, अमर हो जाइए। राजा जब वो फल देखे तो उन्हें बहुत झटका लगा, ये तो मैंने पिंगला को दिया था। फिर उन्होंने पिंगला को बुलाया और कहा कि तुम हमको सिर्फ यही बताओ, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, ये फल कैसे मेरे पास पहुंच गया। सारी कहानी जान लिए कि राजा पिंगला को चाहते हैं, पिंगला सेनापति को चाहती है, सेनापति गणिका को चाहता है, गणिका राजा को चाहती है। इस तरह से ये दुनिया सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। यही बात से राजा भर्तृहरि को सन्यास का भाव आया। उन्होंने पिंगला को राज गद्दी सौंप कर वहां से प्रस्थान कर दिया और महान धर्मात्मा राजा अब महान संत हो गए, राजा भर्तृहरि, जिन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। तो ये झटके हमें होश दिलाते हैं और भगवान झटके ऐसे देते रहते हैं भूले भटके लोगों को। जय हिंद, जय भारत।